कंस आदि को टैक्स दिया। वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने कहा कि अरे बाबा, आप यहाँ डोल रहे हैं, आपके गोकुल में तो बड़े बड़ी विपत्ति आने वाली है। हम ज्योतिष के प्रकांड पंडित हैं, बता देते हैं, जल्दी से आप गोकुल पधारो, रुको मत। नंद बाबा बेचारे घबराए गए कि तो बहुत गड़बड़ है गई। अब जो है, अब नंद जी वहां से भागते आ रहे हैं गोकुल की तरफ, और इधर पूतना मौसी ने अपना काम कर ही दिया। यशोदा को देखते ही बोली, अरे यशोदा बहन, मैंने जैसे ही कि सुना तेरे इस उम्र में लल्ला भयो है, बधाई देने की खातिर मैं अपने आप को रोक ना पाई, दौड़ी आ रही है। बेचारी यशोदा क्या उत्तर देती, कौन सी मेरी बहन है ये, कैसे पूछूं, बेचारी बुरा मान जाएगी। यशोदा ने कहा, होगी कोई मेरी चचेरी फुफेरी बहन, आओ बहना दर्शन करो अल्लाह का, लेकिन देखो सो रहा है, जगाए मत देना। पूतना ने कहा, तुम चिंता न करो, और मैं अभी जो है तुम्हारे पुत्र को ऐसा सुलाऊंगी कि आज तक ऐसा सोया ही नहीं होगा, तो चिंता मत कर, तू तो बस अपना काम। यशोदा बेचारी बड़ी भोली भाली है, अपने दूसरे काम में लग गई, और पूतना जी जैसे भगवान की तरफ बढ़ती हैं, भगवान ने आंख बंद कर लिया। मौसी जी आ रही हैं, इसलिए आंख बंद। यहां पर कई भाव हैं। पहली बात तो आपको बताऊं कि ये पूतना जो है, ये महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला है। पूर्व जन्म में रत्नमाला थी, और जब भगवान वामन के रूप में पधारे थे बलि के यहाँ, बहुत सुंदर स्वरूप भगवान का देख करके रत्नमाला के मन में विचार आया था कि ये मेरा पुत्र होता तो मैं अंचल पान कराती गोदी में लेके। भगवान ने तथास्तु कहा था कि चिंता न करो, ये अवसर हम तुम्हें जरूर देंगे, तुम्हारी गोदी में जरूर खेलेंगे, और तुम अंचल पान मुझे करा देना। लेकिन जब भगवान वामन ने विराट रूप बना करके महाराज बलि का सब कुछ नाप लिया 3 पग में ही, रत्नमाला को क्रोध आ जाता है। रत्नमाला ने कहा, अगर ऐसा बालक मेरे होता, अरे तो मैं अपने अंचल में विष लगा के पिला के समाप्त कर दिया। भला ऐसे भी कोई बालक होता है? भगवान ने कहा, तथास्तु, ये भी अवसर हम तुमको देंगे। भगवान तो अपने भक्त की हर पुकार को सुन लेते हैं। भगवान ने देखा कि पूतना जी आ रही है, तो भगवान तुरंत पूर्व जन्म याद कर लेते हैं, अपनी आंख बंद कर लेते हैं। दूसरा, कतिपय लोग ये बताते हैं, कुछ संत महात्मा बताते हैं कि भगवान ने अपनी आंख इसलिए बंद किया, ये पूतना बाल घातनी है, छोटे छोटे बालकों की हत्या करती है, इसलिए इसका मुख नहीं देखेंगे, नहीं देखना चाहिए। भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का वास है, सूर्य चंद्रमा ने पूतना को देखने से मना किया, नहीं देखना। कम से कम अगर हम गिनाएं तो 20-25 कारण हैं जिसके कारण भगवान ने नेत्र बंद किया, लेकिन उन सारे कारणों की चर्चा करना आवश्यक मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि यहाँ पर सभी विद्वान बैठे हैं, सभी योग्य बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं। चूंकि तीसरी बार मैं इस क्षेत्र में आया हूं, इसलिए भली भांति परिचित हूं कि यहाँ पर सभी अच्छे संस्कारी और विद्वान ही हैं इस क्षेत्र में। तो बहुत ज्यादा विस्तार न करते हुए मैं मूल भाव को ही आपको बता रहा हूं। भगवान ने आंख बंद कर लिया कि पूतना आई है। आंख बंद करके मानो भगवान विचार कर रहे हैं कि पूतना है तो भले ही राक्षस कुल में, लेकिन माँ का रूप बना के आई है, माँ ही अंचल पान कराती है, तो माँ के रूप में आई है, इसको कौन सी उत्तम गति देना है। भगवान वो सोचने के लिए आंख बंद कर लेते हैं।
हमारे मातृ रूप में आई है और पूतना भगवान को मारना चाहती है। इसलिए भगवान कहते हैं यदि कोई भक्त मुझे मृत्यु भी देना चाहता है तो मैं उसे उसका भी अवसर देता हूं। भगवान ने आंख बंद कर लिया, मुझे मारना चाहती तो मार दो, मार सको तो मार दो। अवसर दिया भगवान, लेकिन पूतना क्यों नहीं मार पाई। अब यहाँ शंका आती है, जब भगवान ने अवसर दिया, आंख बंद करके पड़े हैं, तो पूतना तो मार सकती थी ना, क्यों नहीं मार पाई। अब यहाँ पर एक छोटा सा भाव बताता हूं। पूतना जो है 3 महीने तक के बच्चों को मारती है। यहाँ 3 शब्द क्यों आया, क्यों, क्योंकि 3 मुख्य गुण बताए गए हैं जीव के। कौन कौन? सत्वगुण, तपोगुण और रजोगुण। रज सत तम, ये 3 गुण हैं। समस्त जीव जो है इन्हीं 3 गुणों से बंधा हुआ है। सतगुण, रजगुण और तमोगुण से जीव बंधा हुआ है। लेकिन भगवान जो है ना, परमपिता परमात्मा, इन 3 गुणों से मुक्त हैं। इन 3 गुणों को अपनी दासी बनाते हैं। पूतना केवल 3 गुणों में बंधे हुए प्राणी को मार सकती है, यानी जीव को मार सकती है, ब्रह्म को नहीं मार सकती। एक और बात, पूतना आती है जब भगवान का छठी उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान का जन्म हुआ अष्टमी तिथि को और पूतना आती है छठी यानी चतुर्दशी को। पहले क्यों नहीं आई, बाद में क्यों नहीं आई, चतुर्दशी को आई। इसका भी कारण है, पूतना है अविद्या, पूतना है अपवित्रता, पवित्रता नहीं अपवित्रता, अज्ञानता। और आपको बताऊं, इसका एक और नाम भी आप बोल सकते हो, वासना। और वासना का स्थान कहां कहां होता है? 14 स्थानों पर। 14 स्थान कौन? 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन 11 हुआ, चित्त, बुद्धि और अहंकार, कुल हुए 14। ये 14 स्थानों पर यदि हमारा नियंत्रण है, यानी यदि हमने अहंकार को जीत लिया, हृदय को पवित्र कर लिया, मन को पावन पवित्र बना लिया, 11 इंद्रियों को भगवान में लगा लिया, तो हमारी अविद्या कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, वासना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पर मानो शुक्र देव जी हम सबको एकदम सचेष्ट कर रहे हो, इन 14 स्थानों को एकदम अपने नियंत्रण में रखना। 14 स्थानों को एकदम जो है नियंत्रित करके भगवान में अपने आप को समर्पित कर देना, नहीं तो वासना से तुम बच नहीं पाओगे, विकार से बच नहीं पाओगे, अविद्या से बच नहीं पाओगे। और यहाँ पर जीव जिसका नियंत्रण होना चाहिए था, वो जीव तो मथुरा पहुंच चुका है, इसलिए नियंत्रण समाप्त हो गया है। 14 स्थान एकदम असुरक्षित हो चुके हैं, अब सुरक्षित नहीं है। इंद्रियों से नियंत्रण हटा नहीं कि अविद्या ने डेरा जमा लिया। चतुर्दशी को आने का कारण नहीं है। उसने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। भगवान ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, ले चलो। जैसे ही अपना अंचल भगवान के श्री मुख में दिया, भगवान बड़े गदगद हुए और भगवान श्री कृष्ण ने अब 3 रूप यहाँ धारण किया। प्रत्यक्ष में तो केवल एक रूप है, लेकिन अप्रत्यक्ष में 2 और रूप हैं। दूसरा रूप है भगवान का क्रोध। भगवान के क्रोध ने पूतना का प्राण पीना शुरू किया। और भगवान का जो तीसरा स्वरूप है, भगवान भोलेनाथ के रूप में पूतना का विषपान कर रहे हैं। और हमारे कन्हैया लाल तो केवल और केवल पूतना का दुग्ध पान कर रहे हैं। पूतना छटपटाई, चिल्लाई,
छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी हम तो केवल पकड़ना जानते, छोड़ना तो जानते ही नहीं है, और जिसको पकड़ लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। अब आप आ गए हो ना हमारे सानिध्य में, तो आपका हम कल्याण करेंगे। और भगवान ने पूतना का कल्याण कर दिया। भगवान ने पूतना को वो परम गति दी कि जो परम गति माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को मिली, वही मातृलोक पूतना को भी भगवान ने दे दिया। ऐसे भगवान परम पिता परमात्मा है कि किसी के अवगुण को भी नहीं देखते। जो उनको मारने की नियत से आता है, भगवान उसे भी परम गति दे देते हैं। और कहते हैं भगवान की यह कृपा की आदत है। बिंदु जी की 2 लाइनें, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। उतना तक भगवान ने उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया, परम गति दे दिया। अब पूतना मुक्ति पाते पाते प्राण त्याग के समय अपने विशाल काय रूप में आ गया। पूतना ने सोचा हमने महाराज कंस का नमक खाया है, तो कुछ तो काम उनका बना ही दूं। इसलिए पूतना ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, और इसके बाद जब धरती पर गिरने लग गई, तो गिरते 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 उसने 3 गद्योती तक के पेड़ पौधों को और जो भी भवन उसके नीचे दबे वो सब चूर चूर हो गए। पद्मानो अपि तद्देह त्रिगभ्योति द्रुमा, चूर्यामास राजेन्द्र महदसीत अद्भुत। अब पूतना के शरीर के नीचे दब करके 3 गद्योती तक के पेड़ पौधे सब चूर चूर हो गए। चूर्यामास राजेंद्र, चूर चूर। 3 गद्योती का मतलब होता है कि 6 कोस। एक गद्योती में 2 कोस होता है, 3 गद्योती में 6 कोस, और 6 कोस माने 18 किलोमीटर। यानी लगभग यहाँ से लेके भीटी बाजार तक के पेड़ पौधे सब पूतना के शरीर नीचे दब के चूर चूर हो गए। इतना विशाल का शरीर उसका। और इसके बाद बड़े जोर की धड़ाम की आवाज हुई। नंद बाबा रास्ते में थे, उनके कानों में आवाज गई तो घबराए। वसुदेव ने सही कहा था, हमारे गोकुल में विपत्ति आने वाली है। वो बड़ा ज्योतिषी है, विपत्ति आ ही गई। बेचारे भागते भागते गिरते पड़ते भागे चले आ रहे हैं। और इधर गोपों ने जब आवाज सुनी धम्म की, तो सारे गोप
सारी माताएं पूतना के शरीर के पास आई, कन्हैया को किसी तरीके से सीढ़ी लगा के नीचे उतारा और माताओं ने भगवान श्री कृष्ण को गाय के मूत्र से स्नान कराया, गोबर का लेप लगाया और इसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराया और तब गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही हैं माताएं और कहती हैं कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायण अवतु श्वेत दीप चित्ति मनो योगेश्वरो अवतु। ये बहुत बड़ा मंत्र है। कहते हैं माताओं का एक और प्रेम होता है जिसको कहते हैं वात्सल्य रस। माताओं का एक अनूठा अनुराग बच्चों के प्रति होता है। माताएं कहती हैं कि हमारे भगवान जो ऋषिकेश प्रभु हैं, हमारे लाल की इंद्रियों की रक्षा करें, प्राणा नारायणो अवतु। और जो नारायण भगवान हैं, लक्ष्मी प्रिया हैं, वह हमारे लाल के प्राणों की रक्षा करें। और जो श्वेत दीप के प्रभु हैं, वह हमारे लाल के हृदय की रक्षा करें। और जो योगेश्वर भगवान हैं, वह हमारे लाल के मन की रक्षा करें। ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, वारे प्रभु आज आपके नामों से ही आपकी रक्षा माताएं कर रही हैं। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, चाहे राम कहो या श्याम, भगवान के नामों से ही भगवान की रक्षा माताएं कर रही हैं। इसके बाद नंद बाबा ने जब सारा दृश्य देखा, ग्वाल बालों को बुलाया। उन्होंने कहा ये तो मार्ग पूरा अवरुद्ध हो गया है, एक काम करो, उठाओ कुल्हाड़ा, पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े बनाओ और जो पेड़ पौधे चूर चूर हो गए हैं उनकी चिता बनाओ और पूतना के शरीर को उसी को रख के आग लगा दो। सारे ग्वाल बालों ने पलक झपकते ही एकत्रित होकर के पूतना के शरीर को छोटा छोटा टुकड़ा बनाया, पेड़ पौधे जो चूर चूर हुए थे चिता बनाई और उसी पर शरीर को रख दिया, आग लगाई, शरीर धू धू करके जल उठा। स्वामी सुखदेव ने कहा, हे महाराज परीक्षित, देखो तो सही, पूतना का शरीर दग्ध हो रहा था और चारों तरफ सुगंधित वायु बहने लगी, सारा वातावरण सुगंधित सुवासित वायु के झोंकों से भर गया। परीक्षित ने कहा, भगवान पूतना राक्षसी थी तो जलाई जा रही है, उसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए थी, ये सुगंध क्यों आई? सुखदेव ने कहा, राजा अरे पूतना राक्षसी कहाँ रह गई? और जिसका दुग्धपान स्वयं ब्रह्म ने कर लिया, क्या वो राक्षसी रह गई? वो तो भेड़ी बन चुकी थी। वृंदावन लाल की जय हो। आप देखो, पूतना, बहुत से लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि भगवान है, भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। उनके लिए बहुत सुंदर ये आख्यान था। हम सबको विश्वास होना चाहिए कि भगवान सदा सर्वदा हमारे साथ ही हैं, हमको भगवान कभी ठुकराते नहीं हैं। अब पूतना को देखो, पूतना का खानदान ऊंचा नहीं, पूतना का परिवार भी अच्छा नहीं, पूतना का कुल अच्छा नहीं, किसी भी मामले में पूतना जो है आपसे अच्छी नहीं है। राक्षसी कुल में उत्पन्न, जो पाया उसी को खाया, विकराल स्वरूप है। और आप तो बहुत अच्छे कुल खानदान से हो, आप सभी का खान पान भी बहुत अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका समाज अच्छा है। जब परम पिता परमात्मा पूतना जैसी राक्षसी पर कृपा कर सकते हैं तो क्या आपके ऊपर नहीं कृपा करेंगे? विश्वास हमें होना चाहिए।
कि हम सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी पूतना के कुल खानदान से सर्वोपरि हो, बहुत ऊंचे कुल के हो, बहुत अच्छे समाज से हो, भगवान की भक्ति भी आप में कूट कूट कर भरी है, तो फिर भगवान कृपा क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। प्रिय सदे भक्त भयहारी आनंद कंद भगवान की जय हो। अब भगवान 27 दिन के हो गए। 27 दिन के भगवान हुए, जन्म नक्षत्र आया। आज भगवान ने स्वयं करवट बदल लिया। माता यशोदा गदगद नहीं, माता यशोदा ने कहा आज लल्ला ने करवट बदली है, इसलिए आज सबको अपने घर में उतार दूंगी। सारी गोपिकाओं को माता यशोदा ने अपने घर बुलाया, सारी गोपिकाएं आई और इसके बाद आज मैया यशोदा का घर छोटा पड़ गया। गोप माताओं ने कहा देखो भाई, हम तो गाएंगी, नाचेंगी, धूम मचाएंगे। मैया ने कहा नहीं, ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि लल्ला जग जाएगा, अभी भी सोयो है, जगेगा। गोप माताओं ने कहा कि यदि आपको लल्ला ही सुआवे था तो हमको काहे बुलाई, क्यों बुला लिया हमको? हम तो आई हैं तो ढोल बजाएंगी, नगाड़े बजाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी, मंगल उच्चार गाएंगी। माता यशोदा ने कहा ठीक बहना, जैसे तुम्हारी इच्छा। माता यशोदा ने क्या किया, अब लल्ला का पालना उठाया और ले जाके बैलगाड़ी के नीचे लटकाए दिया। लल्ला तो यही सो, और अभी आऊंगी तो अंचल बन कर आ दूंगी। भगवान कन्हैया सोए पड़े हैं और इधर खूब बढ़िया मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और इसी समय कंस का एक दूसरा सेवक उसी बैलगाड़ी में आके बैठ गया, जिसमें भगवान जिसके नीचे लेटे हुए थे। नाम है शक्टासुर। गाड़ी में बैठा के मौका पाऊं तो टिकवा दबाऊं, समाप्त कर। भगवान ने जैसे देखा, अब मामा जी भी आ गए। अब तक मौसी जी आई थी, अब मामा जी आ गए। मामा के गांव के भाई सब मामा। भगवान ने सोचा इनका भी तो अब कल्याण करना ही पड़ेगा, आ गए हैं तो भाई ऐसे कैसे भेज दूंगा, कुछ तो नेक चार देना पड़ेगा भाई। और इधर भगवान ने देखा कि माताएं तो गीत में मगन हैं। भगवान ने कहा लो कर लो बात, जिसके लिए गीत हो रही है, कीर्तन हो रही है, वो यहाँ भूखा पड़ा, कोई किसी को चिंता नहीं है। भगवान ने पहले रोना आरंभ किया, लेकिन तब भी किसी ने जब ध्यान नहीं दिया तो भगवान पैर पटक पटक करके रो रहे हैं। आपने देखा हुआ छोटे छोटे बच्चे जब रोते हैं तो पैर वैर उछालते हैं, हाथ उछालते हैं, पैर उछालते हैं। भगवान भी अपना हाथ पर जब उछालने लगे तब तक भगवान के पैर की हल्की सी चोट उस बैलगाड़ी में लगी। अरे बैलगाड़ी तो एकदम बहुत ऊपर और धड़ाम से नीचे आई, चूर चूर हो गई। शक्टासुर का भी भगवान ने कल्याण कर दिया। बैलगाड़ी के पलटने का स्वर सुन करके माताएं दौड़ी भागी आई। भगवान कन्हैया को उठाया और सब माताएं सोच रही ये गाड़ी कैसे उलट गई, कैसे टूट गई, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पर भगवान ने अपनी इस अद्भुत लीला से हम सबको बहुत सुंदर संदेश दिया कि देखो भाई, यदि तुम हमसे विमुख हो जाओगे, हमारा ध्यान नहीं रखोगे, तो हम भी तुमसे विमुख हो जाएंगे और जीवन रूपी गाड़ी तुम्हारे घर पलट जाए तो हमसे मत कह देना। जीवन की गाड़ी पे चलाना चाहते हो तो भगवान कहते मेरे निकट बने रहो, मुझे छोड़ो मत, मुझे भूलो मत। हम सभी क्या करते हैं कि भगवान को घर में स्थापित करते हैं, इसलिए हमारा पड़ोसी पूजा करता है, हमारा पड़ोसी भगवान लड्डू गोपाल को घर में रखा हुआ है, हम भी रखेंगे, शालिग्राम भगवान को हम भी रखेंगे। हो सकता है हमारा पड़ोसी भगवान को पूजन अर्चन मन से करता हो और हम
देखा देखी कर रहे हैं तो मन तो है नहीं, हम तो स्वयं भूख लगी खा लिए, निकल गए। भगवान जी विश्राम कर रहे हैं ताखे पर। अब उनको पूछने वाला कोई नहीं, ना उनको नहलाने वाला कोई, ना उनका भोजन कराने वाला कोई। और गड़बड़ तो तब हो जाती है कि जहां पर भगवान को हमने स्थापित किया है, भगवान के ऊपर हमने गृहस्थी का सारा सामान लाद दिया है। हे भगवान जी नीचे रहा, जगह हमारे कम बात है। अब देखा ऊपर जो छज्जा बनना वह पे हमार घी अचार रहे, बता देते हैं। ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये गलती हमने कहीं की है तो अभी उसको बदल दें। दूसरी बात, भगवान को जहां पर हमने स्थापित किया है, बहुत से लोग कहते हैं जिनवा के नीचे जगह ये खाली परी बात, भगवान कहीं ना रख दे, तो जीना के नीचे भगवान का स्थान, और हम टप 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 जूता पहन करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी भगवान के सिर के ऊपर से आ जा रहे हैं। आप बताओ, यानी भगवान से हम बड़े हो गए। ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को स्थापित करो। पहले ही भगवान ने स्पष्ट बोल दिया कि कुछ भी हो चढ़ाओ, नहीं है मत चढ़ाओ, लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ। यहाँ पर यशोदा ने गलती कर दी। भगवान के लिए गीत भजन आदि हो रहे हैं, नृत्य आदि हो रहा है, ढोल ताशे मृदंग बज रहे हैं, लेकिन भगवान को यशोदा ने बैलगाड़ी के नीचे लगा रखा है। और इसके बाद ऊपर दही घी की मटकी बैलगाड़ी के ऊपर। ऐसी गलती हम कभी ना करें, नहीं तो हमारी जीवन की गाड़ी तो पटरी से उतर ही जाएगी। फिर भगवान की जय। इसके बाद एक दिन मैया भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को उछाल उछाल के खिला रही हैं। प्राय बच्चों को लोग उछालते हैं और फिर पकड़ लेते हैं, ऐसे मैया भी कर रही हैं। भगवान ने सोचा वाह, अगर मैया कुछ और ऊपर उछालती तो मैं पूरा दृश्य बढ़िया देख लेता, लेकिन मैया के पास उतनी ताकत है ही नहीं है। इतने में कंस का एक और सेवक, नाम है तृणावर्त, वो आंधी के रूप में आया, चक्रवात तूफान के रूप में आया। भगवान जी बड़े गदगद हो गए। हमारे मामा कंस जी ने हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया है, अब तो हम इसी हेलीकॉप्टर पर बैठ करके पूरा ब्रह्मंडल का दर्शन करेंगे। लेकिन अब मैया जब गोदी से उतारे तभी तो ना, इसलिए भगवान ने अब अपने भार को बढ़ा लिया। मैया तो बेचारी घबराई गई, एक लल्ला इतना भारी कैसे हो गया। लेकिन यशोदा वास्तव में बहुत भोली थी। यशोदा ने समझा लल्ला ने आज दूध ज्यादा पी लिया है, इसलिए ओजन हो गया है। अब मैया यशोदा ने लाल को अपने जमीन पर बिठाया। लल्ला अभी तू दूध ज्यादा पी लिया है, जब हल्का हो जाएगा तो मैं पुनः तुझे दूध पिलाऊंगी, तब तक तू कुछ खेल कूद ले। और इसी बीच में तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। चारों तरफ आंधी, चारों तरफ धूल। माता यशोदा को भी कुछ सुझाई नहीं दिया, और इसी का अवसर उठाया तृणावर्त ने। उसने क्या किया, भगवान कन्हैया को उठाया और लेके दूर चला। भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा वाह, इतना सुंदर दृश्य तो मैंने आज तक नहीं देखा था। मामा जी, आपका कल्याण मैं जरूर करूंगा। आपने मेरे लिए इतना बढ़िया बावियान भेजा। ये है मधुमंगल का घर, ये है काली दहा, ये जमुना का किनारा, ये गोवर्धन जी महाराज। भगवान साफ ऊपर से देख रहे थे। तृणावर्त ने सोचा अब इसे लेकर के सीधे महाराज कंस के पास जाऊं तो महाराज कंस हमें ढेर सारा उपहार देंगे और यही उसका काम तमाम करेंगे। मैं नहीं मारूंगा, मैं सीधे कंस जी के पास लेके जाऊंगा। जैसे ही वो तृणावर्त भगवान को लेके मथुरा की तरफ चला, भगवान ने कहा अच्छा मामा जी, तो हमारे साथ धोखा।
अब भगवान ने तुरंत क्या किया, अपने भार को पुनः बढ़ाया। इतना भारी हो गए भगवान, इतना भारी कि तृणावर्त को लगा कि गलती से हमने कोई पर्वत उठा लिया है। ये कोई बालक नहीं है, ये तो पर्वत है, पहाड़ है। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, हमारे जो भक्त होते हैं वो पर्वतों में हमें ढूंढ लेते हैं, पर्वतों में हमें पहचान जाते हैं, लेकिन ये अज्ञानी, इसके सिर पर मैं सवार हूं फिर भी मुझे पत्थर समझ रहा है। ठीक है, तेरी गति पत्थर पे ही होगी। और भगवान ने उसका गला दबाया और इसके बाद एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर गिरते ही तृणावर्त का भी कल्याण हो गया। फिर से भक्त भगवान की जय हो। आइए एक छोटे से भजन साथ। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी आ रहे हैं। बहुत सुंदर कथा। मेरा सावरा सलोनी गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सावरा सलोनी गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सावरा सलोनी गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। सोना मुखड़ाते, सोना मुखड़ाते, सोना मुखड़ाते नट घुंघराल, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा सलोनी गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया, सयोनी मेरा दिल ले गया। अखियां दे बिच अखियां बाके, अड़ग नाली मेरे दिल बिच आके। अखियां दे बिच अखियां बाके, अड़ग नाली मेरे दिल बिच आके। मेरी सुध बुध, मेरी सुध बुध, मेरी सुध बुध खो गई सारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा सलोनी गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया, सयोनी मेरा दिल ले गया। दस कुछ वश नहीं मेरे, लत फिरा और चार चफेरे। दस कुछ वश नहीं मेरे, लत फिरा और चार चफेरे। दासी तक तक, दासी तक तक, दासी तक तक आव तिहारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा सलोनी गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सावरा सलोनी गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। सोना मुखड़ाते, सोना मुखड़ाते, सोना मुखड़ाते लट घुंघराल, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सावरा सलोनी गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सावरा सलोनी गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। बड़ी बात भी हरिलाल जी सरकार की जय हो, भागवत भगवान की जय हो।
भगवान श्री कृष्ण जी महाराज पूरे 1 वर्ष के हो गए। 1 साल के जब हो गए तो आज वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे और गोकुल में जब आए